देते हैं, भाषा, लोक भाषा, विभाषा, बोली बानी इनको लेकर। मैं समझता हूँ जब कोई दिशा निर्देश करता है साहित्य अकादमी तो उसे मानना चाहिए। अक्सर कभी सम्मेलन लिखा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं मंच पर आपके पीछे सम्मेलन लिखा हुआ है। तो साहित्य अकादमी का एक मानक रूप होता है। अभी कबीर सभागार में एक कार्यक्रम था, एक सज्जन को, बहुत विद्वान संचालक थे, उम्र दराज भी थे, उन्होंने एक ऐसे कवि को बुला लिया। यहाँ कोई क्रम थोड़ा कहो बड़ छोट कहा अपराध हो, जितने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है तो मैं समझता हूँ मैं सबसे कम समय लेना चाहूँगा। मेरे मित्रों को, मेरे अन्य साथियों को मैं इनको सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, संचालक के ऊपर बिगड़ गए और कहा कि मुझे सुनने के लिए लोग पूरी रात जागते हैं और मैं अमेरिका में 36 बार का पाठ कर चुका हूँ। उनको पता नहीं है कि आप कहाँ बैठे हुए हो। जैसा कि विदुषी संचालिका ने बताया कि 175 से अधिक भाषाओं के लोग यहाँ जुटे हैं। आप सोचिए, पूरे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य महाकुंभ है, तो यहाँ आप अपने अहम को छोड़ के आइए। देखिए, वाचिक परंपरा, कविता की वाचिक परंपरा ने निश्चित रूप से साहित्य को स्पेस दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं तो आप अहम में आके आप किसी भद्र व्यक्ति का अपमान करें। मुझे बहुत कष्ट हुआ, अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात है। खैर चलिए, तो मैंने समझा था कि संचालिका जी इस सत्र का संचालन करेंगी, लेकिन यहाँ ये परंपरा मैंने और देखी कि अध्यक्ष ही संचालन का दायित्व ले रहा है, तो ये भी ठीक है। तो मैं सबसे पहले, जो मुझे सूची मिली है, मैंने पहले ही कहा कि को बड़े छोट घात अपराध है। हर भाषाएं एक दूसरे की सहोदरी हैं। तो मैं, धनगर जी मेरे बगल बैठे हुए हैं, शरद धनगर जी खानदेश के, ये खानदेशी भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसे निवेदन है कि आप, हाँ, आपके लिए 10-11 मिनट का समय है और सारे कवियों के लिए 10-11 मिनट का समय है। आप इस परंपरा का पालन करेंगे। धन्यवाद। भाई नमस्ते, मैं शरद धनगर, जलगांव, महाराष्ट्र से। मैं, मेरी बोली भाषा, मातृभाषा, या हमारे मराठी में माय बोली जिसे बोलते हैं, वो अहिरानी या खानदेशी बोली जिसे बोलते हैं, उसमें एक कविता आपको सुनाऊंगा और बाद में 2 कविताओं का हिंदी अनुवाद आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मेरी अहिरानी कविता आपको सुनाता हूँ। उन्हें तान्हेरा बिसनी कर रंगतन पाणी, बाप मना बडी राजा, माय जंगल निरानी। उन्हें तान्हेरा बिसनी कर रंगतन पाणी, बाप मना बडी राजा, माय जंगल निरानी। ऊन सावली सोसस माय दगडी कयस, सुख दुःख ना घट्यामा अखी हयात दयस, माय हयात दयस, अखी हयात दयस। माया ममतानी नदी नाही अजून आटनी, माया ममतानी नदी नाही अजून आटनी, दुःख दखी पर कान तिनी बिजस पापनी। उन्हें तान्हेरा बिसनी कर रंगतन पाणी, बाप मना बडी राजा, माय जंगल निराणी। माय मुक्ताई नराग, माय तुकोबान त्याग, माय दया नभस ओवी अभंग न भाग, ओवी अभंग न भाग, वस अभंग न भाग। भाऊ सरद मायले काय उपमा देवानी, भाऊ सरद मायले काय उपमा देवानी, माय रखू माई सोबेले करवाया इठोबानी। उन्हें तान्हेरा बिसनी कर रंगतन पाणी, बाप मना बडी राजा,
माय जंगल निरानी, माय जंगल निरानी। अभी मैं गजल भी लिखता हूँ मराठी में, तो कुछ गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ और उसके बाद में कविता पठन करूँगा। तो गजल का जो पहला शेर है वो ऐसा है कि नको ना पुन्हा तो इशारा करू तू, नको आठवांचा पसारा करू तू, नको ना पुन्हा तो इशारा करू तू, नको आठवांचा पसारा करू तू, तुझी याद येते उरी घाव देते, तुझी याद येते उरी घाव देते, नको वेदनांचा ढिगारा करू तू, नको ना पुन्हा तो इशारा करू तू, नको आठवांचा पसारा करू तू, सजा दे मला तू तुला जी हवी ती, सजा दे मला तू तुला जी हवी ती, मनाचा नको कोंड मारा करू तू, नको ना पुन्हा तो इशारा करू तू, नको आठवांचा पसारा करू तू, जिथे फक्त अवशेष उरले स्मृतींचे, जिथे फक्त अवशेष उरले स्मृतींचे, नको त्या ठिकाणी निवारा करू तू, नको ना पुन्हा तो इशारा करू तू, नको आठवांचा पसारा करू तू, नको आठवांचा पसारा करू तू। मेरी जो एक हिंदी अनुवादित कविता है सर, ये माँ और बेटी के संबंध में एक कविता है। उसके उपलक्ष्य में एक शेर लिखा था मैंने हिंदी में, घोषित करता हूँ और कविता करता हूँ। उसकी गोद में चैन से अक्सर सो जाता हूँ, उसकी गोद में चैन से अक्सर सो जाता हूँ, मैं मेरी नन्ही बेटी का बेटा हो जाता हूँ, मैं मेरी नन्ही बेटी का बेटा हो जाता हूँ। और कविता का नाम है माँ बेटी। मेरी माँ ने ही बेटी के रूप में मेरे घर जन्म लिया है, मेरी माँ ने ही बेटी के रूप में मेरे घर में जन्म लिया है, ऐसा कहती है मेरे गरीब मोहल्ले की औरतें, क्योंकि उसे देखना था अपनी आंखों से मुझे बाप बनते हुए। जब मुझे सोजा मुन्ने सोजा गाते हुए अपने नाजुक हाथों से थपथपाकर उसकी गोद में सुलाती है मेरी बेटी, तब उसमें मुझे मिलती रहती है मेरी माँ। उसकी कमर पर जन्म निशान है तुलसी पर्ण का, उसकी कमर पर जन्म निशान है तुलसी पर्ण का, जिसे देखकर मेरा यकीन दृढ़ हो जाता है कि मेरी बेटी ही मेरी माँ है, क्योंकि मैके की साड़ी पहनकर आखिरी मुकाम के लिए निकली थी माँ की अर्थी, तब माँ की मांग में भरे कुमकुम और रुपए के सिक्के के साथ माँ की कमर के पास तुलसी पर्ण रखा था, ऐसा कहा था मुझे मेरी मौसी ने। माँ को ताउम्र कुछ भी न दे पाने वाला मैं, माँ को ताउम्र कुछ भी न दे पाने वाला मैं, आज बेटी के रूप में देता हूँ उसे वो सब जो वो मांगे या ना मांगे, उस पर बीते जन्म में किए हुए अन्याय का मुआवजा समझकर। सच कहूं तो उसके इस जन्म में भी उसके जाने अनजाने कर रहा हूं मैं जानबूझकर उस पर एक अन्याय, उसके जाने अनजाने कर रहा हूं मैं जानबूझकर उस पर एक अन्याय, उसे माँ का प्यार देने के बजाय उसमें ढूंढता रहता हूं मैं मेरी माँ, उसमें ढूंढता रहता हूं मैं मेरे माँ। जो आखिरी जो कविता है मेरी वो झंडे। जैसे आजकल बंटवारे में बांट लेते हैं माँ बाप, जैसे आजकल बंटवारे में बांट लेते हैं माँ बाप, वैसे ही बांट लिए हैं हमने जयंतियां, पुण्यतिथियां, तीज त्योहार, यहाँ तक कि इंसानियत भी। जुलूस में दिखाने भर के लिए पैरोल पर निकालते हैं हम जाति और धर्म के कारावास में कैद रखे हुए महापुरुषों को, अपने महापुरुष को अब हमारे महापुरुष बनाने के लिए।
इतनी रंग गई है हमारी गलियां मोहल्ले, हमारे गांव शहर झंडे के रंगों में कि हर घर पर लगाए झंडों के रंगों से बता सकते हैं हम उस घर में रहने वाले की जात और धर्म। कभी 3 रंगों वाले एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने वाले लोग, कभी 3 रंगों वाले एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने वाले लोग आज खड़े हैं एक दूसरे के विरोध में, अलग अलग झंडे और डंडे लिए। लेकिन घरों की छत पर लगाए अलग अलग रंगों के झंडे, लेकिन घरों के छत पर लगाए अलग अलग रंगों के झंडे तूफान से लड़ते हुए आज भी लहरा रहे हैं एकता की दिशा में। आपस में एकता टिकाए हो, आपस में एकता टिकाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।